हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमिक ग्रुप। फ्रेंड्स दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, शानदार और धमाकेदार सेशन लेकर गाइस, जो कि डेली बेसिस पर थ्योरी के रूप में अपना चालू हो गया है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि काफी सारे एग्जाम्स जो हैं अब आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम बहुत ही जल्दी आपको फरवरी में देखने को मिलने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि रेलवे का कैलेंडर भी बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आज अपनी क्लास जो है दोस्तों 15 मिनट मैंने बाद में इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि इंटरनेट की काफी इशू चल रहा था। ठीक है ना, लेकिन अभी सही हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो है क्लास ले रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था थ्योरी के लिए, जिसका नाम था दोस्तों अल्फाबेट टेस्ट, अंग्रेजी वर्णमाला। और मैं आपको बता दूं गाइस कि इसके अंदर हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी हैं वो बहुत ही बेहतरीन थी। कल हमने शानदार 12 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एक शानदार टेस्ट भी शुरू कर दिया है ना, जिसमें काफी सारे बच्चों को मजा आया। कल हमने 50+ क्वेश्चंस किए थे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोपहर 12 बजे वाली क्लास में, जो कि अल्फाबेट से रिलेटेड थे। तो आज अपन थ्योरी को कंटिन्यू करने वाले हैं, पर शुरुआत करेंगे एक शानदार मोटिवेशनल कोट के साथ में। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा, यानी मेहनत इस लेवल की करनी पड़ेगी गाइस, जिससे हमें सक्सेस जो है दूर से आती हुई दिखनी चाहिए कि हां मैं उस दहलीज पे पहुंच गया हूं, बस मुझे एग्जाम देने की देर है और मैं सफलता हासिल करूंगा। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, यही आपको आगे लेके जाएगा। इसलिए अच्छे रिजल्ट लाने के लिए आप ये मत सोचो कि अच्छा होगा, आप मेहनत इतनी जबरदस्त लेवल की करो कि आपको फील हो कि हां आपने जो किया है इसके बाद अब कोई कसर बाकी नहीं रह गई है। ये रहे मेरे नंबर्स, ये रोज मैं लेके आता हूं नंबर्स, आपको डेली बेसिस पर एनालिसिस करना है। ठीक है गाइस, तो चलिए थ्योरी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कंप्लीट चीजों के साथ में आपको प्लस कोर्स मिलने वाला है, जिसको आप लोग दीपू 10 कोड लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 7800 रुपए का बैच, जो कि 325 रुपए पर मंथ में दिखा रहा है, आपको 10% डिस्काउंट के बाद में किस तरीके से मिलेगा वो मैं आपको समझा देता हूं। उससे पहले आप लोग अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लें। ठीक है, दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से आप लोग प्रोफाइल को सर्च करेंगे और फॉलो कर लेंगे। स्टेप फर्स्ट ये है गाइस। ठीक है, सबसे पहले फॉलो कर लेंगे तो स्टेप 2 में आपको दिखेगा कि यहां पर फॉलोइंग लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब फॉलोइंग लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने प्रोफाइल को फॉलो कर लिया है। अब आप नीचे देखिए बैचेस के अंदर सी ऑल पर जाएंगे। जैसे ही आप लोग सी ऑल पर जाएंगे गाइस, तो आपको नीचे बैचेस दिखेंगे। आप मान लीजिए इस बैच पर मैंने क्लिक कर लिया। इस बैच पर क्लिक करने के बाद में नीचे आपको दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको ये वाली विंडो दिखेगी जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल दिख रहा है। वहां पर लिखेगा आपको एड रेफरल कोड। उस एड रेफरल कोड में आपको लगाना है दीपू 10। जैसे ही आप दीपू 10 कोड लगाते हैं, 10% का इमीडिएट डिस्काउंट दोस्तों आप लोगों को मिल जाता है। और यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा अवेसम दीपू 10 कोड अप्लाइड। और आपको 8 दिसंबर यानी कल से चालू होने वाले बैच में वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग सभी की क्लासेस मिलेगी विद ऑल सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश के साथ में। ठीक है, इसके अलावा 7 दिसंबर का दिन है और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के अंदर आज आप अल्फा न्यूमेरिकल चीजें पढ़ने वाले हो। अल्फा न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आप टेस्ट लगाने वाले हो दोपहर 12 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो इसलिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और रात को तो आप लोग जानते ही हैं 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होता ही है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, वो होता रहे। कल हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली थी कि अल्फाबेट क्या होते हैं, बाएं से दाएं से किस तरीके से चीजें निकालते हैं, के और से में क्या अंतर होता है, आपके दाएं से आपके बाएं से क्या होता है। ये टाइप 1 हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम टाइप 2 की ओर आगे बढ़ने वाले। अल्फाबेट के अंदर आज आप बढ़ने वाले हो टाइप 2। अब टाइप 2 के अंदर देखिएगा आपको बनाने हैं पेयर, आपको बनाने हैं युग्म। एक एक करके अच्छे से चीजें समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग पेयर बनाते समय भी गलती करते हैं। ठीक है,
चलिए देखिएगा इधर, पेयर युग्म। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको और मैंने एक वर्ड दे दिया मैनेज। मैनेज शब्द के अक्षरों के बीच में ऐसे कितने युग्म आप बना सकते हो जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बीच में होते हैं। ये एक वर्ड दे दिया मैंने मैनेज, और मेरा क्वेश्चन ये है कि इन शब्दों, इस शब्द के अक्षरों के बीच में ऐसे कितने पेयर्स आप बना सकते हो जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बीच में होता है। ये मेरा क्वेश्चन है। हाउ मेनी पेयर्स you create in the word manage between two letters as same as present in the alphabetical letters। ठीक है, या अल्फाबेट कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। ये एक मैनेज शब्द है और आपको बताना है कि मैनेज शब्द के अक्षरों के बीच में ऐसे कितने आप जोड़े बना सकते हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। ठीक है, तो देखिए पेयर बनाना बहुत मुश्किल नहीं है ना, पेयर बनाना कोई मुश्किल नहीं है, पर बात यह है कि हम फास्ट कैसे करें क्वेश्चन को, बात यह है कि हम फास्ट कैसे करेंगे प्रश्न को। ठीक है, अब आप एक चीज याद रख लेना, जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप लेफ्ट से भी चेक करेंगे और जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप राइट से भी चेक करेंगे। ये बात याद रख लेना, आप बाएं से भी चेक करेंगे, आप दाएं से भी चेक करेंगे। पहले एक प्रश्न मैं आपको करके बता देता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है एम, तो एम के लिए मैं पेयर बना रहा हूं। देखना, एम के बाद आना चाहिए NOPQR, एम का किसी से नहीं बना। ए के बाद BCDE, भाई साहब ये बन गया। लेफ्ट टू राइट में पहला पेयर बन गया है आपका AE। यहां पर ए और ई के बीच में आप चाहो तो चेक कर लो, ए और ई के बीच में 3 लेटर हैं, तो अल्फाबेट में भी तो ए और ई के बीच में 3 लेटर होते हैं। यस और नो फटाफट से थम्स अप करके बता दो कि यस सर बिल्कुल सही है। यहां पर ए और ई के बीच में 3 लेटर हैं, तो वास्तव में अल्फाबेट के अंदर भी ए और ई के बीच में 3 लेटर होते हैं, BCD। ठीक है, तो ये एक पेयर बन गया AE। अब एन के लिए चेक करो, एन के बाद OPQ, ए के बाद BC, G के बाद H, तो लेफ्ट टू राइट में एक ही पेयर बना AE। अब राइट टू लेफ्ट भी चेक करना होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेफ्ट टू राइट चेक करें। जब तक क्वेश्चन में लिखकर नहीं देता ना कि हमें सिर्फ बाएं से चेक करना है तो बाएं से करेंगे, और अगर लिखकर नहीं देता है तो आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड से चेक करते हैं। ई के लिए चेक करेंगे, ई के बाद FGHIJ, जी के बाद HIJK, ए के बाद BCD, एन के बाद OP। अब एक बात बताओ, आपने ये क्वेश्चन तो कर लिया, आपका आंसर आ गया 1, पर कहीं ना कहीं आपको ये जरूर लगा होगा कि यार हमें समय तो लगा है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मुझे इस बात का जवाब दो, आपको इतना तो एहसास हो गया होगा कि यार ऐसे लेफ्ट राइट से चेक करने में समय तो लग रहा है, टाइम तो लग रहा है, खेल ये है ना। ये नहीं है कि हमने पेयर बनाए। अब ऐसे मान लो कि 10-15 मतलब मान लो 11-12 लेटर्स की अगर बड़ी सी स्पेलिंग दे दी, तो उसमें तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट गिनते ही रह जाएंगे भाई साहब, 4-5 मिनट उसी में बर्बाद कर देंगे हम लोग। तो हम फास्ट कैसे करें, क्वेश्चन ये है। ठीक है, हमारा तरीका ये होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को फास्ट कैसे करें। एक बात बताओ, हम लेटर्स के बीच में गैप ही तो ढूंढ रहे हैं ना, हम लेटर्स के बीच में क्या ढूंढ रहे हैं, गैप ढूंढ रहे हैं, वो भी गिनती बोल के, है ना, वो भी गिनती बोल के ABC, यानी जो नंबर्स आ रहे हैं। तो आप डायरेक्टली इनको नंबर्स ही क्यों नहीं दे देते। मान लीजिए ये 13 नंबर पे आता है, ई जोटी वाला कंसेप्ट आपको पता ही है कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को फास्ट करें, और देखिएगा इधर EJOTY, ये देखिएगा 5, 10, 15, 20, ये 25। तो अब आप देखिए इसको फास्ट करने का तरीका क्या है। M 13 पे, ये 1 पे, N आता है 14 पर, A आता है 1 पर, G आता है 7 पर और E आता है 5 पर। सही है ना। तो अब आप देखिए डायरेक्टली अगर आप नंबर्स को देखें तो आपको दिखेगा कि 1 का 5 के साथ पेयर बन गया। ये देख लो आप, 1 और 5 कैसे, 1 के बाद 2, 3, 4, 5,
13 के बाद यहाँ 14 आना चाहिए था, यहाँ आ रहा है, तो 13 का तो किसी से भी नहीं बनेगा, क्योंकि देखो छोटे वालों से तो वैसे भी नहीं बनेंगे ना। आप पेयर्स कैसे देखते हो, बढ़ते हुए क्रम में देख रहे हो, आप खुद देख लो। आप ए से आपने ए का ई के साथ पेयर बनाया है, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में पेयर बनाया है। तो 13 का जब 14 के साथ पेयर नहीं बना तो बाकी नंबर तो छोटे हैं, 13 के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 13 से 14 7 काफी बड़े नंबर हैं, एक का 1 से बनेगा नहीं, एक का 5 से हमने बना लिया। अब 14 का भाई साहब इधर भी छोटा है, इधर भी छोटा है, किसी से भी नहीं बनेगा। 1 को देख लें तो काफी बड़े नंबर हैं, उसके आसपास के नंबर ही नहीं है। 7 और 14 13 में काफी बड़े नंबर हैं, छोटे के साथ तो पेयर बनाना नहीं है, तो डायरेक्टली आपने पेयर बना लिया। भाई साहब अगर इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लो ना तो आपका बहुत बड़ा समय बच जाएगा, बहुत ज्यादा समय बच जाएगा। अभी देखो हम लोग और क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैनेज हो गया। अब मैं बना रहा हूं मदर, मदर के लिए बनाओ। चलिए मदर के लिए बना के बताइए कितने पेयर बनेंगे। मदर के लिए आपको बनाने हैं पेयर, टाइप 2 के क्वेश्चंस चल रहे हैं भाई साहब, ठीक है। टाइप 2 के क्वेश्चंस चल रहे हैं और आपको मदर के लिए बनाना है कि मदर के लिए क्या पेयर्स बनेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग आ जाएं भाई, फटाफट से आ जाएं। बनाइए मदर्स के लिए क्या बनेगा। बनाओ, यहां भी आप लोग एक ही बना रहे हो, ठीक है। तो देखो इधर आप लोग वही, अगर लेफ्ट से अगर आप कैलकुलेट करो, सपोज करो जैसे बेसिक मेथड से अभी आपको सिखाया मैंने, तो एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, भाई साहब एम का आर से बन गया ना, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, ओ के बाद पी क्यू आर एस, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, एच का बाद ये तो काफी बड़े हैं। अब देखो राइट से देखें, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, फिर ई के बाद एफ जी एच आई, एच के बाद आई जे के, टी के बाद यू वी, ओ का पी नहीं बन रहा, यानी एक ही पेयर बना। तो ये तो मैं डायरेक्टली बना सकता था यार, अगर मैं नंबरिंग दे देता तो कितना आसान हो जाता मेरे लिए। अगर मैं नंबरिंग दे दूं तो कितना आसान कर दिया मैंने प्रश्न को। ये बताओ आप, 13 का 20 से बहुत ज्यादा, भाई साहब बहुत बड़े नंबर हैं, ये बीच में गैप ही नहीं है इसके, ये छोटे नंबर है, इनके साथ बनेगा नहीं, तो सीधा आप 13 का 18 के साथ देखते, ये बन गया 13 18। अगर आप नंबरिंग देकर करते तो कितना आसान हो जाता सीधा। फिर आप 18 से अगर आप पेयर बनाने की कोशिश करते तो छोटे वालों के साथ तो बनाते नहीं, ना 13 के साथ, ना 15 के साथ, ना 8 के साथ, ना 5 के साथ, 20 के साथ देखते, बनेगा ही नहीं भाई साहब। 5 का देखते तो काफी ज्यादा गैप नहीं आ रहा, 8 के देखते तो बहुत बड़े नंबर हैं, 20 का 13 इनसे बनेगा नहीं, छोटे की तरफ बनेगा नहीं, तो सीधा आपका इजी हो जाता। छोटे से बड़े की तरफ आपको पेयर बनाना है, बस आपको ये याद रखना है। तो अब मैं रूल्स सिखा रहा हूं, फटाफट से एक बार थम्स अप कर दें। अब मैं आपको पेयर वाइज बनाने के रूल्स सिखा रहा हूं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 आपने क्या बोला, रूल नंबर 1 आपके लिए बनाया गया कि भाई साहब पेयर लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड से बनेंगे। पेयर लेफ्ट राइट है ना, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से पेयर बनेंगे, लिख लेना। पेयर लेफ्ट राइट दोनों तरफ से बनेंगे, दोनों तरफ से युग्म बनेंगे, जिसको आप बोलोगे पेयर। रूल नंबर 1 तो ये, ठीक है ना। रूल नंबर 2 के लिए क्वेश्चन आप लोग अब करोगे। रूल नंबर 2 के लिए क्वेश्चन देखना, अब आप क्वेश्चन है आपके पास में स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए बनाओ आप पेयर, जल्दी से बनाओ।
अब यहाँ पे काफी सारे लोगों के, किसी के 4 बन रहे हैं, किसी के 5 बन रहे हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर देख लेना भाई साहब, इधर एक बार समझने की कोशिश कर लेना। सबसे पहले आप लोग लेफ्ट से काउंट करोगे, हालांकि डायरेक्ट कर सकते हो, पर अभी आप आराम से पहले चीजों को समझ लो कि हम लोग कैसे चलने वाले हैं, कैसे देखने वाले हैं। देखिएगा इधर एस के लिए चेक करेंगे, एस का टी, ये देखिए एस का क्या बना, टी के साथ, क्योंकि भैया यहां पर एस और टी लगातार आ रहे हैं, तो अल्फाबेट में भी एस और टी लगातार ही आते हैं। अब आप ये मत सोचना कि एस का टी के साथ बन गया ना तो एस का आगे के लिए चेक ना करें। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यहां पे सुन लेना, पहले अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एस का टी के साथ, एस का टी के साथ एक पेयर बन गया तो अब एस का आगे वाले के साथ में पेयर नहीं बनेगा। ये गलतफहमी में मत रहना। एस का टी के साथ बन गया तो एस का यू के साथ भी तो बनेगा, एस का यू के साथ भी बनेगा। अब आप कहोगे क्यों सर? भाई एस का टी, अल्फाबेट में एस और टी लगातार आते हैं, एस का यू के साथ, एस का यू के साथ बनाया तो यहां पर एस और यू के बीच में एक लेटर आ रहा है, तो अल्फाबेट में भी तो एस और यू के बीच में एक लेटर ही आता है, एस टी फिर यू, तो एस और यू के बीच में एक ही तो लेटर है, तो एस का टी के साथ भी बनेगा, एस का यू के साथ भी बनेगा। हो सकता है कि इस लेटर के और भी बने, तो चेक करेंगे आप आगे तक। यू तक हो गया, यू के बाद आना चाहिए वी डब्ल्यू एक्स वाई, जी नहीं, एस के दो बन रहे हैं, एस का टी के साथ, एस का यू के साथ। अब आप टी के लिए चेक करोगे, अब आप चेक करोगे टी के लिए, जब टी के लिए चेक किया तो भाई साहब आपका टी का यू के साथ भी बन गया, टी का पेयर किसके साथ बन गया, यू के साथ भी बन गया, क्योंकि ये भी लगातार आ रहे हैं और अल्फाबेट में भी टी और यू लगातार आते हैं। तो एस का टी, एस का यू के साथ, टी का यू के साथ। पर आगे भी चेक कर लो, क्या पता टी के और भी बन रहे हो। यू के बाद आता है वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं बना। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई, यू का किसी से नहीं बन रहा। भाई साहब डी के बाद यहां दे रखा है ई, डी के बाद आपको यहां दे रखा है ई, तो इसका मतलब आप समझ गए कि यहां पर डी और ई लगातार हैं, तो अल्फाबेट में भी डी और ई लगातार आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एफ जी, एन का ओ, भाई साहब नहीं बन रहा। लेफ्ट टू राइट में 4 पेयर बने। अब राइट से चेक कर लो। अब आपका काम क्या है कि हम राइट से चेक करें कि राइट से कितने बन रहे हैं। लेफ्ट से तो पेयर बना लिए, अब राइट से चेक कर लो। किसके लिए चेक करोगे? टी के लिए। टी से छोटे वालों के लिए तो चेक करोगे नहीं आप। टी के बाद देखना, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, जी हां, एन का बन गया एस से, राइट टू लेफ्ट में, ठीक है। पेयर बन गया पांचवा, 4 तो इधर बन गए, पांचवा है एन और एस। एन के बाद देख लो, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, ई का एफ जी एच आई, डी का ई एफ जी, यू के बाद वी डब्ल्यू, टी का यू, नहीं बन रहा। तो टोटल कितने बने, जल्दी से बता दो, टोटल कितने बने भाई साहब? टोटल कितने बने? 5 बने। तो दूसरा नंबर का रूल क्या बन गया कि एक अक्षर से बहुत सारे पेयर्स भी बन सकते हैं। एक अक्षर से आगे कई युग्म बन सकते हैं। लिख लेना भाई साहब, लिख लेना, इन रूल्स को लिख लेना, फिर बाद में यही याद आएंगे। क्योंकि तो युग्म बाएं से और दाएं से दोनों तरफ से बनाने हैं। दूसरा रूल, एक अक्षर से, ऐसा नहीं है कि एक पेयर बनाकर बैठ जाओ, एक अक्षर से आगे कई पेयर बन सकते हैं, एक से ज्यादा युग्म बन सकते हैं। एक अक्षर से कई युग्म बन सकते हैं, एक से ज्यादा युग्म बन सकते हैं, ठीक है। अब चलेंगे रूल नंबर 3 के लिए। तो भाई साहब रूल नंबर 3 के लिए देखना अब क्वेश्चन, ठीक है। रूल नंबर 3 के लिए अब आपको बनाना है टीचर्स, TEACHER, स्टूडेंट के लिए बना लिया ना आपने। अब टीचर के लिए बनाओ, कितने पेयर बनेंगे, बनाइए।
देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक चीज, है ना, आपको एक चीज मैंने आपको हमेशा सिखाई है, जीवन में ध्यान उसी पर दो, है ना, ध्यान उसी पर दो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। ऐसे लोगों और ऐसी चैट पर ध्यान मत दो जो आपके लिए नुकसानदायक है, जो आपको पीछे, आपके मार्ग से पीछे हटा, है ना। ये चीज याद रखो, जीवन में हमेशा याद रखना। हाथी जब सड़कों पर चलते हैं तो कौन कौन भौंकते हैं, ये आपको पता है ना, है ना भाई साहब, सब भौंकते हैं, है ना। तो समझ जाओ बस, अब इससे ज्यादा और मैं क्या समझाऊं। टीचर को भी अपनी मर्यादा में रहना पड़ता है यार क्लास में, सही है कि नहीं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सिर्फ चीज़ों पर, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएंगे, ये आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगी, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बस, सही है कि नहीं। चलिए, थैंक्स अलॉट। चलिए देखिएगा इधर, इधर देखना, यहां पर देखना भाई साहब। अब इसके लिए हमें पेयर बनाना है ना बेटा, इसको देखना, इसके लिए हमें पेयर बनाना है। तो ये टी है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी का किसी से भी नहीं बना, आपने लेफ्ट से चेक किया, आपने लेफ्ट से चेक किया, टी का किसी के भी साथ नहीं बना है, चेक कर लो। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ई के बाद एफ जी एच, पहला आपका पेयर बना है ई का एच के साथ, पहला पेयर बनाया है ई का एच के साथ, सही है ना। फिर ए के बाद बी सी डी ई, सी के बाद डी ई, सी का पेयर बना है ई के साथ, ठीक है। एच का आई जे, ई का एफ नहीं, लेफ्ट टू राइट में दो बनेंगे। अब राइट टू लेफ्ट आपने चेक किया, राइट टू लेफ्ट आपने चेक किया, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ई के बाद एफ जी एच आई जे, एच के बाद आई जे के एल, सी के बाद डी ई, सी का ई से बन गया, सी का ई से बन गया पेयर। फिर आपने कहा ए के बाद बी सी, ई का एफ, तो लेफ्ट हो या राइट हो, टोटल कितने पेयर बने। अब आप मुझे एक बात बताओ, सी पेयर जो बनाया है इसको आप दो में इंक्लूड करोगे या सिर्फ एक में इंक्लूड करोगे, मुझे ये बताओ। आपका सी पेयर सिमिलर टाइप का पेयर बना है, आपका सिमिलर टाइप का, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे लोग बाय मिस्टेकली गलत भी बता देते हैं कभी कभी, ठीक है। मैंने देखा है, बुक्स के अंदर भी मैंने काफी बार देखा है, ठीक है। 2016 में एक बुक पब्लिश हुई थी, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसमें भी ये चीज मिस्टेकली दे रखी थी और काफी सारे लोग महंगे एग्जाम में भी गलत कर कर आ गए थे, ठीक है। इवन जब मैं खुद एक स्टूडेंट था तब मैं भी बहुत सारी गलती करता था इसमें, बाद बहुत टाइम के बाद में मुझे ये चीज पता लगी, ठीक है, कि यार ये क्या हो गया। तो देखना इधर, यहां पर ई के बाद एफ जी एच, सी का डीई और सी का डी, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आप इसको एक ही इंक्लूड करोगे या इसको अलग अलग लोगे सिमिलर पेयर को। ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये दो पेयर हैं, दो अलग अलग पेयर हैं। सी का ई के साथ इधर भी पेयर बन रहा है, सी का ई के साथ इधर भी पेयर बन रहा है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है मेरा कि अगर सिमिलर टाइप के पेयर अगर आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो सबकी काउंटिंग अलग अलग होगी, याद रख लेना। एक पेयर ये, दो पेयर ये, दोनों को ऐड करोगे टोटल कितने पेयर बनेंगे, टोटल कितने पेयर बनेंगे, टोटल 3 पेयर बनेंगे। तो रूल नंबर 3 लिख लेना, है ना, रूल नंबर 3 लिख लेना। ये तो था रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, अब रूल नंबर 3 क्या बना आपका, रूल नंबर 3 बन गया, ठीक है, रूल नंबर 3 बन गया है सिमिलर पेयर्स की काउंटिंग सिमिलर पेयर्स की काउंटिंग अलग अलग होगी, समान दिखने वाले युग्मों की काउंटिंग क्या होगी, अलग अलग होगी, चाहे लेफ्ट से गिने चाहे राइट से गिने। हम लोग ये रूल नंबर 3 लिख लेना आप तो, ठीक है ना। इसके लिए सिमिलर यहां पे लिख लेना है ना, सिमिलर पेयर्स की काउंटिंग अलग अलग होगी,
चलिए नेक्स्ट देखें रूल नंबर 4 के लिए, पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक प्रश्न करें। ठीक है, क्या आप लोग एक प्रश्न करने को तैयार हैं? मैनेजमेंट में कितने पेयर बनेंगे? जल्दी से बना दो भाई साहब, फटाफट से बना दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सिमिलर पेयर की काउंटिंग अलग अलग होगी। अब आपको बताना है मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट वर्ड में कितने पेयर्स आप बना सकते। बेटा ये क्लास सभी के लिए है, मैं आप पहले ही बोल चुका हूं, कल की क्लास भी जाके देख लेना, है ना। ये एयरफोर्स वालों के लिए, एसएससी की तैयारी करने वालों के लिए, रेलवे की तैयारी करने वाले, पुलिस की तैयारी करने वाले, यूपी कांस्टेबल, एमपीएसआई, राजस्थान पुलिस, है ना, जिसके लिए भी आप नाम जानते हो, है ना, राजस्थान वीडियो, ग्राम सेवक वगैरह सभी के लिए है। ठीक है, चलिए देखिए, पढ़ने वाले को तो अभी पता लगेगा कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत थी या नहीं थी। ओवर कॉन्फिडेंट वालों का मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने चीज़ें पढ़ी हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं पढ़ी हैं जहाँ पर आपको वास्तव में पढ़ने की आवश्यकता है, जहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा। मैं तो कह रहा हूँ अगर 0.1% का भी डाउट है ना, तो मैं उसको तैयारी, अच्छी तैयारी नहीं बोलता। ठीक है, तैयारी का मतलब है कि यस, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, किसी भी लेवल का आ जाए, हमारे कंसेप्ट एकदम मक्खन की तरह क्लियर। ठीक है, ये होना चाहिए। चलो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो। अब आप यहां पर देखो, मैनेजमेंट के लिए अगर मुझे फाइंड करना है ना, तो मैं सीधा नंबर ही दूंगा। ठीक है ना, यहां पे वैसे मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं, एक पेयर तो आपका ये बनेगा एई पेयर, और एक पेयर आपका ये बनेगा एई पेयर। तो एई पेयर 2 बार बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। आपका एई पेयर कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। तो याद रख लेना, सिमिलर टाइप के पेयर की काउंटिंग अलग अलग होगी, 2 बार एई पेयर बनेगा यहां पर। ठीक है, क्लियर है? जब आप काउंट करोगे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो क्या एई पेयर 2 बार बनेगा। यस और नो? फटाफट से थम्स अप कर देंगे भाई, जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है अब आप लोगों के सामने। ठीक है, तो रूल नंबर 1 2 3 तीनों आपको याद हो गए कि पेयर लेफ्ट टू राइट दोनों साइड से बनेगा। एक अक्षर से रिलेटेड कई पेयर बन सकते हैं। देखिए, एस का टी से भी बन रहा है, एस का यू से भी बन रहा है, आगे तक चलेंगे। तीसरा रूल आपने पढ़ लिया कि सिमिलर टाइप के पेयर की काउंटिंग क्या होगी? अलग अलग होगी। और अब चलते हैं हमारे चौथे रूल की तरफ। चौथे रूल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन देखिएगा आप, चलो इसमें बनाओ। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस के लिए कितने पेयर आप बनाओगे? एग्जिस्टेंस, ई होता है यहां पे, सॉरी मैंने ए लिख दिया। ठीक है, एग्जिस्टेंस से कितने पेयर आप बनाएंगे? साइड में हो जाता हूं मैं। चलिए, एग्जिस्टेंस शब्द से कितने पेयर आप बना सकते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो इसलिए भी हो जाती हैं चीजें, क्योंकि ये समझ लो कि अगर इन चीजों को अगर आपने पढ़ लिया ना, तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। आप पेयर्स बना रहे हो, बहुत टाइम से बना रहे हो, लेकिन इसके भी रूल्स बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ठीक है, और जो पता होने चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीजें एग्जाम में डायरेक्टली आ गई तो हमसे गलत ना हो बस। ठीक है, अब जैसे आप लोग पेयर बना रहे हो भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 बन रहे हैं, किसी का 1 बन रहा है, 3 भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा हुआ, शुक्र है कि भाई साहब आपने 4 नहीं बनाए हैं या 5 पेयर नहीं बनाए हैं, है ना। 2 3, चलिए यही कसर रह गई थी, 4 भी दिख गया मुझे। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, इधर 99% लोग गलती क्या करेंगे, यहां पर चीजों को समझना। एक चीज है यहां पर देखना,
मैं ई के लिए पेयर बना रहा हूं सबसे पहले, ई के लिए तो आप लेफ्ट से काउंट करोगे, ई के बाद एफ जी एच आई, है ना, ऐसे करोगे, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम, नहीं बना। एक्स के बाद वाई जेड, आप यहां पे गए, एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी डी ई, एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी डी ई, आपने पेयर बनाया एक्स ई, और यही हो गई मूर्खता वाली हरकतें, ये हो गया रॉन्ग। जिसने एक्स ई पेयर बना दिया ना भाई साहब, खेल वहीं खत्म हो गया। आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में टॉपिक चलना चाहिए कि आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हो। आप टॉपिक पढ़ रहे हो अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ रहे हो। कोडिंग डिकोडिंग जब अपन पढ़ते हैं ना, तब अल्फाबेट के आगे फिर से ABCD चालू करते हैं, लेकिन जब अल्फाबेट का पेयर बनाने वाला क्वेश्चन आएगा, सुन लेना अच्छे से, अल्फाबेट में इस तरीके से कि लेफ्ट और राइट से आपको पेयर बनाने हैं, पेयर बनाने वाला अगर क्वेश्चन आता है तो अल्फाबेट रिपीट नहीं होते भाई साहब, अल्फाबेट रिपीट नहीं होते। रूल नंबर 4 लिख लेना। जिसने भी बनाया है ना एक्स ई पेयर, तो पहले तो रूल लिखा देता हूं, आगे के पेयर में आगे बनाऊंगा। पहले यहां पे रूल क्या बनेगा, किसी लेटर के, किसी अक्षर के युग्म बनाते समय अंग्रेजी वर्णमाला समाप्त हो जाए, अंग्रेजी वर्णमाला समाप्त हो जाए तो उसका युग्म नहीं बनेगा, उसका पेयर नहीं बनेगा। आपका अल्फाबेट तो यहीं समाप्त हो गया भाई साहब, है ना, एक्स के बाद वाई जेड यहीं पर ही समाप्त हो गया आपका, इस जगह पर ही समाप्त हो गया। जब इस जगह पर ही समाप्त हो गया तो आगे क्यों जाएंगे, आगे जाओगे ही नहीं आप। एक्स का बाद वाई जेड यहीं खत्म हो गया भाई साहब, ठीक है। तो किसी भी अक्षर के युग्म बनाते समय यदि अंग्रेजी वर्णमाला बीच में ही समाप्त हो जाए तो उसका युग्म नहीं बनेगा, एक्स ही पेयर नहीं बनाओगे आप। बाकी के लिए बनाओ अब, चलो। आई के बाद जे के, आई के बाद जे के एल एम एन ओ, एस का टी के साथ बन गया, सी का ई के साथ बन गया, ये दो तो बन रहे, तो भाई साहब दो ही बनेंगे मेरे हिसाब से। एक तो बनेगा एस टी और दूसरा बनेगा सी ई, और कोई नहीं बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे, 2 पेयर्स। कितने पेयर्स बनेंगे यहां पर, 2 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने बताया। एक जो है भावी कांस्टेबल करके एक व्यक्ति है कि वो बोल रहा है कि किसने कहा कि एक्सी पेयर नहीं बनेगा। ये तो वही बात हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। भाई बहुत बड़ी दुनिया है, जाके पढ़ ना कहीं भी, है कि नहीं, ठीक है। माँ बाप ने अच्छी शिक्षा तो नहीं दी, टीचर्स दे रहे हैं, तो उनका तो क्या ही सम्मान करेगा जिसने अपने माँ बाप का ही सम्मान नहीं किया। सही है नहीं, बहुत बड़ी दुनिया है यार, इतनी बड़ी दुनिया है, मतलब कितने टीचर्स पढ़ा रहे, जाओ जाओ पढ़ो अच्छे से यार, कहाँ दिक्कत आ रही है। पर ये क्यों बोल रहा है कि भाई, हाँ, कि किसने, अरे नहीं नहीं मानना, मानना ये आपकी प्रॉब्लम है यार, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है भाई, क्लियर है, बात समझ में आ गई सभी लोगों को, क्लियर है। चलिए, ये हमने चीजें सीख ली। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न, ठीक है, आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, उसमें बताना आप।
तुमने नहीं पढ़ रखा तो भाई अपनी इसमें थोड़ी गलती है, मैं तो फिर भी आपको पूरा रिवीजन करवा रहा हूं अच्छे से, एक एक चीज बताकर। एग्जामिनेशन शब्द में कितने पेयर्स बनेंगे? बहुत सारे लोग, मुझे पता है बहुत सारे लोग गलती कर रहे थे, एक बार लेटर खत्म होने के बाद फिर से चालू करते थे, लेकिन वो कहाँ होता है, वो कोडिंग डिकोडिंग में होता है यार। कोडिंग डिकोडिंग में अपन अल्फाबेट को कंप्लीट करने के बाद आगे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। जब अपन अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ेंगे, तब उसमें अपन अल्फाबेट क्रॉस करके आगे जा सकते हैं। लेकिन पेयर बनाते समय आप अल्फाबेट को क्रॉस नहीं करेंगे। पेयर बनाते समय याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। पेयर एक बार आपने बना दिया वहीं पे खत्म हो गया। लेटर्स एक बार जहां फिनिश हो गए, आप आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इधर, बनाइए बनाइए फटाफट से, एग्जामिनेशन का बनाइए। ठीक है, चलिए चेक करेंगे आप लोग। ई के बाद एफ जी एच आई, तो पहला पेयर ई आई, जे के एल एम एन ओ नहीं बन रहा, एक्स के बाद वाई जेड खत्म हो गया, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी, आई के बाद जे के एल एम एन ओ, देखना आई के बाद जे के एल एम एन ओ नहीं बन रहा, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, ए के बाद बी सी डी टी, ये तो बनेगा नहीं, आई के बाद जे के नहीं बना। अब यहां से चलेंगे, दूसरा बनेगा एन ओ, पर ऐसा नहीं कि यहीं बनेंगे, आगे भी चेक करेंगे, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, फिर देखना आई के लिए जे के एल एम एन, आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू नहीं बना, जेड ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, आई के बाद जे के एल एम, एम के बाद एन नहीं बन रहा, तो कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, दो ही बनेंगे भाई साहब, ई आई और एन ओ, ठीक है। तो ये वाला आपको टाइप समझ में आ गया होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। टाइप 2 आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब टाइप 3 की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। टाइप 3, चलिए टाइप 3 की तरफ हम लोग चलेंगे। पेयर्स हमने बना लिया, अब हम बनाएंगे मीनिंगफुल वर्ड। क्या बनाओगे आप, मीनिंगफुल वर्ड, अर्थपूर्ण शब्द। आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको लिख दिया वर्ड, मैंने आपको दे दिया डिस्टरबेंस, ठीक है। मैंने एक वर्ड दे दिया आपको डिस्टरबेंस, और मैं बोल रहा हूं कि डिस्टरबेंस शब्द के पहले, है ना, पहले आखिरी, पहले आखिरी छठे, पहले आखिरी छठे
और आठवें अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हो? कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हो? ये क्वेश्चन कि डिस्टरबेंस, ये जो वर्ड दे रखा है डिस्टरबेंस शब्द के, है ना, वर्ड डिस्टरबेंस के पहले, आखिरी, छठे, आठवें अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हो आप? कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो गाइस? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा से पूछता है। बनाओ, कौन कौन से बना सकते हो भाई, जल्दी से बनाओ। तो पहला अक्षर कौन सा है? डी। आखिरी कौन सा है? ई। और 6 नंबर पे है आर, और 8वें पे है ए। ठीक है, तो इनसे मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे तो पहला तो बनेगा डियर, प्रिय। दूसरा बनेगा डेयर, दुस्साहस। ठीक है, तीसरा बनेगा रीड, रीड मतलब पढ़ना। डियर, डेयर, रीड, यही बना सकते हो आप। और कोई बनोगे भाई साहब? जल्दी से बता दो फटाफट से, क्या और कोई बनेगा? जी नहीं। तो टोटल कितने बनेंगे? 3। अब जिससे 2 बने होंगे, एक बात बताओ, जिससे 2 बने होंगे वो 2 बनाएगा, जिससे 3 बने होंगे वो 3 बनाएगा, किसी से 4 भी हो सकता है बन जाए तो वो 4 बनाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है, ठीक है, रेड नहीं होता भाई साहब, वो राइड होता है यार। ठीक है, रेड नहीं होता वो। ठीक है, क्लियर है? तो चारों का यूज करना है और चारों से मिलकर 3 बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को वही व्यक्ति अटेम्प्ट करे जिसका वोकैब स्ट्रॉन्ग हो। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वाले क्वेश्चन को वही व्यक्ति अटेम्प्ट करे अगर एग्जाम में आए, या सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है इसको। पहले बाकी के सब जो आए पहले उनको अटेम्प्ट करना, इस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना। ठीक है, अब ऐसा ही मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है, आपको बताना है एग्जामिनेशन शब्द के पहले, तीसरे, चौथे, छठे। ठीक है, पहले, तीसरे, चौथे, छठे अक्षर से मिलकर कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हो? कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हो आप? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थ्योरी क्लास का मेन मकसद ही यही है कि आपको पूरी कंप्लीट थ्योरी के साथ में मैं चीजें सिखाऊं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, कौन से क्वेश्चंस को ड्रॉप करना है, कौन से क्वेश्चंस को हमें जो है अटेम्प्ट करना है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये मैं तो सीधी सी बात बोल रहा हूं कि वही व्यक्ति इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा एग्जाम में भी अगर उसका वोकैब स्ट्रॉन्ग है। ठीक है,
बनाओ। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे या 3 बनेंगे, बस ये बता दो आप तो फटाफट से। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे या 3 बनेंगे? आपने पहला बनाया है नेम, यानी नाम, ठीक है। नेम। दूसरा आपने बनाया है मीन, मीन, 2, ठीक है। भाई साहब चारों ही लेटर्स का यूज करना है, कोई छोड़ना नहीं है, लेटर्स चारों यूज होने चाहिए। अब बताओ, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई लेटर आप छोड़ दो। अब मैं वही तो कह रहा हूं ना, 2 तो कोई भी बनाएगा। माने, ये भी बनता है, MANE, माने भी बनता है। इसका मतलब होता है उस जानवर की गर्दन जो बालों से कवर होती है, ढकी भी होती, ठीक है। ठीक है, एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है। अच्छा, माने मतलब इनाम भी, यहाँ पे एक बच्चा बोल रहा है कि इनाम होता है। माने का मतलब होता है कि वे जानवरों, उस जानवर की गर्दन जो उसके बालों से लेके उसके चेस्ट तक जाते हैं और पूरी गर्दन को कवर करते हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? तो कितने बनेंगे? बनाने वाला 2 बनाएगा, और जिसका वोकैब और स्ट्रॉन्ग होगा उसके 3 बनेंगे। तो मैंने वही तो बोला ना, क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे एग्जाम में। बहुत ही सोच समझ के अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपके हिसाब से आपको लगेगा कि 2 ही बने। क्यों? क्योंकि आपको 2 याद थे, आप 2 ही बना पाए। किसी के 3 बन सकते हैं, किसी के 4 बन सकते हैं। तो भाई साहब इस प्रश्न को बहुत ही सोच समझ के अटेम्प्ट करना एग्जाम में जब आए, है ना। ये मत सोचना कि नहीं यार मैंने बना ली, सही बना ली, फिर बाद में आके पता लगता है कि अरे भाई साहब ये क्या हो गया, गलती हो गई, ये तो मिस्टेक हो गई बहुत बड़ी। तो ऐसा काम नहीं करना। तो कौन सा टाइप है ये? टाइप नंबर 3। इस क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के अटेम्प्ट करें। अब टाइप नंबर 4, डिक्शनरी सीक्वेंस। डिक्शनरी सीक्वेंस जिसको आप बोलते हो शब्दकोश क्रम, ठीक है। शब्दकोश का क्रम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें भी गलती करते हैं। जैसे मैं आपको वर्ड देता हूं, हाँ एक और ले लो, यहां लिख देता हूं आगे। ये क्वेश्चन है, इसको आपको अरेंज करना है, ठीक है। ये मान लो कि ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है, ये 5 नंबर पर है, ये 6 नंबर पर है, और ये 7 नंबर पर। क्या बनेगा इसका ऑर्डर? क्या डिक्शनरी का सीक्वेंस बनेगा? डिक्शनरी सीक्वेंस में आंसर बताओ इसका। वेयर, हु, वाट, हुज, होम, विच, वाई, वैन भी डाल सकते हो, पर कोई बात नहीं, ठीक है। सॉरी। बनाओ।
बनाई गाइस, क्या प्रोसेस बनाई। देखिए आप एक चीज तो आप आसानी से देख सकते हो कि भाई साहब WH वर्ड तो दोस्तों देखो सब में ही कॉमन है ना। आप देखिए WH वर्ड से तो आप पता लगा ही नहीं सकते कि किसको पहले अरेंज करना है, आप खुद देख लीजिए, है ना। डिक्शनरी का सीक्वेंस ही क्या होता है कि हमें लेटर वाइज चलना है, ABCD असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि WH वर्ड से तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि किसको पहले अरेंज करो। अब आप इस वाले लेटर को देखोगे, यहाँ पे क्या है, E है, यहाँ पे है O, यहाँ पर है A तो पहले आएगा ही, फिर यहाँ पे O, यहाँ भी है O, यहाँ है I और यहाँ है Y, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि A पहले अरेंज होगा, A पहले अरेंज होगा, और पहले नंबर पे कौन आ रहा है, वॉट, यानी वॉट वाले को आप पहले अरेंज करोगे, इसको आपने अरेंज, यानी ये जो वॉट आ रहा है थर्ड नंबर पे, तो इसको आप पहले अरेंज करोगे, ये अरेंज होगा। अब बाकी में देखो यहाँ पे आ रहा है E, फिर आ रहा है E, तो उसके बाद आप इसको अरेंज करोगे वेयर को, वॉट के बाद आप अरेंज करोगे वेयर को। अब उसके बाद में आपने देखा E O, मतलब E तो हो ही गया, O आ रहा है 3 बार, फिर I आ रहा है और फिर Y आ रहा है, तो O I और Y में कौन अरेंज होगा, I वाला अरेंज होगा, है ना। O है ना, O I और Y में कौन अरेंज होगा, I वाला अरेंज होगा, यानी कि विच अरेंज होगा, हो गया। अब आपको पता है कि इसके बाद तो आ रहा है O, इसमें O आ रहा है, इसमें O आ रहा है, इसमें O आ रहा है, Y आ रहा है, तो O और Y में कौन पहले आएगा, O पहले आएगा, है ना। O और Y में आपको पता लग गया कि O वाले अरेंज होंगे, पर कौन सा O वाला अरेंज होगा, ये भी O से है, ये भी O से है, ये भी O से है, सारे ही O से चालू हो रहे हैं। तो जब O वाले अरेंज होंगे, पर O में से भी कौन सा अरेंज होगा, दूसरे नंबर वाला O, हु, हुज या हुम। तो आप देखोगे अगला लेटर, जब आपने यहाँ पे O के बाद अगला लेटर देखा तो यहाँ तो लेटर ही नहीं है भाई साहब, यहाँ तो लेटर ही नहीं है, यहाँ पर है S और यहाँ पर है M। तो इतना तो समझ में आ गया कि M और S में से M वाला पहले अरेंज होगा और फिर S अरेंज होगा, लेकिन यहाँ तो लेटर ही खत्म हो गए ना। तो जहां पर लेटर खत्म हो गए, इस चीज को हाईलाइट करना है मुझे, जिसके लेटर खत्म हो गए ना वो पहले अरेंज होगा। O में भी वो पहले अरेंज होगा जिसके लेटर ही खत्म हो गए, आगे लेटर ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अरेंज होगा आपका सेकंड नंबर वाला, फिर उसके बाद में तो आपको पता ही है M है, यहाँ S है, तो भाई साहब M वाला अरेंज होगा, S वाला अरेंज होगा, ये हो गया, ठीक है। और लास्ट में Y वाला अरेंज हो गया 7 नंबर वाला। तो इसको अपन बोलते हैं डिक्शनरी सीक्वेंस। इसको आप क्या बोलते हो गाइस, इसको आप बोलते हो डिक्शनरी सीक्वेंस। बात समझ में आ गई, सभी को समझ में आ गई, सभी लोग एक बार थम्स अप कर दे कि यस सर डिक्शनरी सीक्वेंस अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने डिस्कस करी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, इस शब्द को आप ठीक है अरेंज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है डिक्शनरी सीक्वेंस। लेकिन इस क्वेश्चन को आप तभी अरेंज करें जब आपको चीजें अच्छे से आए, ठीक है, मतलब वर्ड आपके अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेयर्स वाले मैंने आपको सिखा दिए, सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए कि पेयर वालों में क्या होता है, ठीक है। पेयर लेफ्ट और राइट दोनों साइड से आप लोग जो है काउंट करेंगे, ठीक है। दोनों साइड से काउंट करने के अलावा एक लेटर के एक से ज्यादा पेयर्स बन सकते हैं, जैसे ये देखिए एस का टी से भी बन रहा है, एस का यू से भी बन रहा है, तो पूरे चेक करने होते हैं, ठीक है। तीसरा रूल हमने पढ़ा कि सिमिलर पेयर्स की काउंटिंग अलग अलग होगी, जैसे ये है सी पेयर 2 बार बन रहा है, तो भाई साहब दोनों बार अलग अलग के साथ बन रहा है ना, एक के साथ ही थोड़ी बन रहा है। सी का इधर वाले ई के साथ बन रहा है, सी का इधर वाले ई के साथ बन रहा है, तो अलग अलग पेयर की काउंटिंग अलग अलग होगी। यहाँ भी ए का ई के साथ, ए का ई के साथ सिमिलर टाइप के पेयर की काउंटिंग अलग अलग होगी। तीसरे नंबर का रूल ये था। चौथे नंबर का रूल ये था कि भाई साहब किसी लेटर के लिए अगर अल्फाबेट बीच में ही खत्म हो जाए तो आगे ले जाके पेयर मत बना लेना, जैसे कि ये एक्स ही पेयर नहीं बनेगा, ठीक है ना। एक्स का वाई जेड यहीं खत्म हो गया ना, जेड, तो आप अल्फाबेट आगे नहीं लेके जाओगे। ये सिर्फ अल्फाबेट टॉपिक के अंदर जब पेयर वाला क्वेश्चन करते हैं उसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। थ्योरी आप लोग जानते हो कि थ्योरी हम लोग यहाँ पे जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट हम लोग करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं दोपहर 12 बजे वाली क्लास के अंदर, ठीक है। 12 PM पर क्लास होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, ठीक है, अनअकैडमी
लर्निंग ऐप पर हमारी क्लास होती है। तो जिस बच्चे ने भी अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि आज हम क्विज भी करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग शानदार अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्विज भी करेंगे, साथ ही साथ 12 बजे हम लोग शानदार मॉक टेस्ट भी देंगे, जो कि अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से रिलेटेड है, रिपीटेड सीरीज से रिलेटेड है। ठीक है, आज ये टेस्ट अपना होने वाला है, तो सभी लोग तैयार हैं? फटाफट से एक बार थम्स अप कर देंगे। पीडीएफ वगैरह सबके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। ठीक है, अब पहले तो यहां पर एक चीज समझ लेना भाई साहब, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी अभी मैंने आपको समझाई, जिसने नहीं समझी वो फिर से समझ ले। ठीक है, ये चीज समझाई मैंने अभी अभी आपको कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, किससे लड़ना पड़ेगा? रातों से लड़ना पड़ेगा। अगर जबरदस्त मेहनत नहीं करी तो दोस्तों बाद में जो अफसोस वाला जो वर्ड होता है ना कि यार काश मैं कर लेता, ये वर्ड जो है ना वो जिंदगी भर के लिए दोस्तों पछतावे का कारण बन सकता है। इसीलिए अच्छे रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए आप लोगों के लिए प्लस कोर्स आ चुका है, क्योंकि किसी भी एक सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप भी जानते हो। सिलेक्शन होगा तो सभी सब्जेक्ट से होगा, और सभी सब्जेक्ट के लिए आप लोगों के पास बेटर बैच चालू हो गया है, जो कि 8 तारीख से ही चालू हो रहा है भाई साहब। ठीक है, 8 तारीख से ही आपके पास में जबरदस्त बैच स्टार्ट हो रहा है। तो कैसे ज्वाइन करना है इस बैच को, ये मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो स्टेप फर्स्ट आपकी ये है कि आप लोग क्या करेंगे, अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको पहले तो नोटिफिकेशंस मिलते रहे। क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलना भाई साहब बहुत जरूरी है ना। तो अनअकैडमी पर सबसे पहले तो फॉलो कर लें, दीपक कुमार तीर्थयानी सर्च करके फॉलो कर लो। फॉलो करने के बाद में लिखा हुआ आ जाएगा फॉलोइंग जैसे ही लिखा हुआ आ जाए उसके बाद में आप नीचे देखिए सी ऑल पर जाएंगे, बैचेस लिखा हुआ है, आप जाएंगे सी ऑल पर। ठीक है, सी ऑल पे क्लिक करने के बाद में आपको सभी टीचर्स के बैचेस मिलेंगे। ये देखिए सफलता बैच के रूप में क्लासेस दिख रही हैं आपको। सफलता बैच के रूप में भाई साहब नया बैच अपना चालू हो गया, जिसमें सभी टीचर्स की क्लासेस आपको मिल रही हैं। आप गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन पर, सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल ओपन हो जाएगा और नीचे लिखा हुआ आएगा एड अ रेफरल कोड। उस एड अ रेफरल कोड में आपको लगाना है दीपू10। आपने दीपू10 कोड लगा दिया, अप्लाई कर दिया, और उसके बाद में देखो लिखा हुआ आ गया दीपू10 कोड अप्लाइड। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर लो। ठीक है, 8 दिसंबर से बैच चालू हो रहा है। मेरे क्लास के साथ साथ, रीजनिंग की क्लासेस के साथ साथ आपको सभी टीचर्स की क्लासेस मिलेगी, सारी लाइव क्लासेस मिलेगी, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेगी। बात समझ में आ गई? सभी को समझ में आ गई? थम्स अप कर दो फटाफट से, अपने डाउट क्लियर कर लो। सारी चीजें अवेलेबल है, रेज हैंड का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप रेज हैंड भी कर सकते हो। ठीक है, आप टीचर से डायरेक्टली बात भी कर सकते हो डाउट पूछने के साथ साथ। मिलते हैं 12 बजे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, और साथ ही साथ करेंगे धमाकेदार क्विज। ठीक है, चैप्टर करेंगे पहले और फिर शानदार करेंगे क्विज, और रात को 9 बजे करेंगे जब जबरदस्त मॉक टेस्ट। तो ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये जितना भी पढ़ाया हुआ है ये सारा आपको पीडीएफ, एक ही पीडीएफ में आज की भी जो पढ़ाई हुई चीज है वो भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, रिपोर्ट एंड विन इन अप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं तो आप बहुत सारे प्राइजेस दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लासेस का भी लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा। लाइक और शेयर जरूर कर देना सेशन को भाई साहब, आप लोगों का मोटिवेशन ही टीचर के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, तो इसीलिए फटाफट से आप लोग भी मोटिवेट रहे, टीचर भी मोटिवेट रहेगा, रेस्पॉन्स करते रहे बढ़िया से। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लें, और यहाँ भी बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी जगह नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ठीक है बेटा, 12 बजे मिलते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर। सभी लोग 12 बजे मिलेंगे अल्फा न्यूमेरिकल शानदार जबरदस्त टेस्ट के अंदर, और करेंगे उसके बेहतरीन प्रश्न हम लोग। ठीक है, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ में मिलकर, ताकि रीजनिंग हम लोग इतनी जबरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग कर ले कि हमारा एक पांव तो भैया उसके लिए सोचने की जरूरत ना पड़े कि यस मजबूत हो गया है और ये हमें सिलेक्शन के लिए लेके जाएगा आगे। ठीक है, बाय।